हेलो, आई एम पवन फ्रॉम कौशल्या क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए, nomenclature of alkane is the fundamental to the naming whole class of organic compound because it helps us to identify the basic carbon skeleton. So first we should understand how we are going to name alkanes. स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो लास्ट तक देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, और हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखने से सारी बातें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे ब्रांचिंग है 1 2 3 और यहाँ है 2 कार्बन। हाइड्रोजन मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया। अब इसमें हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन, बट मुझे अगर करना हो तो मैं लॉन्गेस्ट चेन ऐसे कर लूँगा। ऐसे करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। अगर ऐसे करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, बट मुझे 7 मिल रहा है, इसलिए हमने ऐसे किया। अब बात आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन के मेन चेन से अटैच होते हैं। तो इधर से काउंट करूँगा 1 2 3, फिर 4 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से काउंट करूँगा 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर साइड से कर सकते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ कर सकते हैं, बॉटम से टॉप की तरफ कर सकते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, टोटल है 7 और फोर्थ पोजीशन पे एथिल है, तो इसका पहले नाम लिखेंगे। ये एथेन है, एक हाइड्रोजन का लॉस है तो ये एथिल है। ये मेथेन है, एक हाइड्रोजन का लॉस है इसलिए मेथिल है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फोर्थ पोजीशन पे है एथिल, एंड देन मेथिल, एंड देन 4 पे है मेथिल, हेप्टेन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नेमिंग हम कर लेंगे एल्केन के केस में, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन 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 एंड देन कार्बन 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 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, आप चाहे मर्जी जैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी कर सकते हैं आप, कैसे भी करना चाहें, बट मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब नंबरिंग करनी है तो मैं उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करूँगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। तो अगर मैं इधर से करूँगा तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग इस तरीके से की जाएगी। अब नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लो। तो ये क्या है, एक एक करके नाम लिखते हैं। ये है मेथिल, ये है एथिल, और ये है प्रोपिल। तो इसका नाम क्या होगा, 7 है तो हेप्टेन होगा, तो लिखेंगे एथिल, थर्ड नंबर पे है एथिल, एंड देन मेथिल, 2 मेथिल, एंड देन 4 प्रोपिल, प्रोपाइल भी कहते हैं, हेप्टेन। ये IUPAC नेम हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको आपके लिए कस्टमाइज़ करके वीडियो बना के भेजूँगा। ओके, अब दूसरा कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सा भी जो थोड़ा ट्रिकी हो, डिफ़िकल्ट हो, ऐसा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिफ्थ वाले पोजीशन पे 1 2 3 हैं, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन। तो अगर
कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 9 है तो हमारी मजबूरी है कि इसका सिलेक्शन मैं ऐसे ही करूं। अब नंबरिंग आइदर साइड करो 5 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो भी यही आएगा, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग है तो सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, तो सब्स्टिट्यूएंट का लॉन्गेस्ट चेन ये बन गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब सब्स्टिट्यूएंट ये हो गए, ये क्या है, मेथिल है, तो इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 और ये 3 है। तो 3 कार्बन पे फर्स्ट पे मेथिल है, सेकंड पे भी मेथिल है। तो फिफ्थ वाले पोजीशन पे फर्स्ट कॉमा सेकंड डाई मेथिल प्रोपिल नोनेन इस कंपाउंड का नाम होगा। ऐसे हम IUPAC नेम करते हैं, IUPAC नेमिंग। अब इसके बाद बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्केन खत्म हो गया, अब एल्केन के बाद एल्कीन। एल्कीन का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली एल्कीन है तो एक तो डबल बॉन्ड होगा ही। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट chain containing carbon carbon double bond. This need not be the longest chain in the compound as a whole. मतलब ये है कि अगर कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन है तो हमें कार्बन की नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, ठीक है। बट उसके पहले हमें कार्बन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आप छोड़ के लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट चेन ना हो एल्कीन को इंक्लूड करने के बाद, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल्कीन है तो एल्कीन को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब इनका नॉमेनक्लेचर करना है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे। द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन इज नंबर्ड सो दैट द डबली बॉन्डेड कार्बन doubly bonded carbon atom gets the lowest number। तो इधर से करेंगे ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मेथिल है एथिल है तो लिखेंगे 3 एथिल 3 मेथिल हेक्स 1 इन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन। क्यों, क्योंकि हेक्सेन है और फर्स्ट वाले पोजीशन पे इन लगा हुआ है तो इसलिए हेक्स 1 इन इसका नाम होगा। दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं एल्कीन के ही केस में, तो वो कुछ ऐसा है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये चेन सेलेक्ट हो गया। नंबरिंग करनी है, कैसे भी करो, लेफ्ट से राइट करो, राइट से लेफ्ट करो, सेम प्रायोरिटी पे है। तो 6 है तो हेक्सेन होगा, तो हेक्सीन होगा। अब देखो 2 पे मेथिल है और 5 पे भी मेथिल है, तो ये तो कमाल ही हो गया। इसको क्या लिखेंगे 2, 2, 5, 5 टेट्रा मेथिल, ठीक। 6 है तो हेक्स, उसके बाद कौन से नंबर पे इन है 3 इन। ऐसे करके हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं। अब एल्काइन के बारे में बात करते हैं। अब इसको क्या ही डिफ़िकल्ट बनाएंगे, आगे हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी देखेंगे। फिलहाल एक एक करके नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो एल्काइन, अब एल्काइन में कुछ नहीं है, एल्केन जैसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 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 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, क्योंकि मैंने बताया कि कहानी बिल्कुल सेम है ना। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा 4, 4 डाई मेथिल, 5 है तो पेंट 1 आइन। आगे इस लेक्चर को बढ़ाएंगे अगले वीडियो में।